सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। नया दिन नई बल हमें दी पिता परमेश्वर जी। हमें पुराने समय में अपने घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। नया दिन नई सांसें हमें दी। आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर जी। आज के दिन को पिता परमेश्वर जी, अपने परिवार को पिता परमेश्वर जी, इस कलीसिया को पिता परमेश्वर जी वचन को सुन रही है आपके पाक पुत्र और हत्था में देते हैं, हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर जी। अगुवाई करें पिता परमेश्वर जी, मदद और सहायता करें आज के दिन में पिता परमेश्वर जी। बना कर रखें आपकी बल और सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का है, आपकी आत्मिक खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जो वचनों के द्वारा हमें मिलती है पिता परमेश्वर जी। वचन लेकर पिता परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। आपका ये वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर। इस वचन को हम सुने, नया बल पाए, नई सामर्थ्य को पाए पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा हमारी वचन को सुनने में, समझने में अगुवाई करें पिता परमेश्वर। जिस वचन के द्वारा हम बचाए जुने और 1000 गुना फल अपनी जिंदगी में लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 12 की आयत नंबर 46। टॉपिक है यीशु की माता और यीशु के भाई। हालेलुया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यीशु के माता और यीशु के भाई। पढ़ते हैं क्या लिखा है। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। हालेलुया। क्या लिखा है? जब परमेश्वर उपदेश कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों को दृष्टांत बता रहे थे, तो परमेश्वर के पास कौन आया? उनकी माता और उनके भाई। वो कहाँ खड़े थे? भीड़ थी बहुत ज़्यादा लगी हुई परमेश्वर के इर्द गिर्द, और वो बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। परमेश्वर से मिलने आए थे, परमेश्वर से भेंट करना चाहते थे। हालेलुया। लिखा है, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। अब भीड़ में से कोई आदमी आया, उन्हें परमेश्वर को संदेश पहुंचाया कि परमेश्वर आपके भाई और माता बाहर खड़ी हैं, जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हालेलुया। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई। हालेलुया। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और ये है मेरे भाई। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा नहीं, परमेश्वर, आप सभी जानते हैं कि हमारे परमेश्वर नर्म और दयालु और प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और बड़े ही आज्ञाकारी रहे हैं। ऐसा नहीं था, परमेश्वर उनसे मिले भी होंगे, उनसे बातें भी की होगी, भेंट भी की होगी उस समय में। पर उस समय की स्थिति को देखते हुए, जिस टाइम पर परमेश्वर एक कार्य कर रहे थे, संदेश लोगों को सुना रहे थे, प्रचार कर रहे थे परमेश्वर, उस समय परमेश्वर से उन्होंने शायद मिलना उचित नहीं समझा होगा। और परमेश्वर ने कलीसिया को, जो कलीसिया वहाँ पर थी, जो भीड़ थी परमेश्वर के इर्द गिर्द, जिसको प्रचार करते हुए बातें समझा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको समझाने के लिए कहा कि ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई। उनके जो चेले उनके साथ साथ रहते थे, उनके साथ उठते बैठते और खाते थे, उनकी आज्ञाकारी करते थे और उनके साथ कार्य करते थे। तो पहला महत्व उन्होंने उनको देते हुए कहा कि ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई, जो क्या करते हैं? मेरे साथ वचनों पर चलते हैं, मेरे वचनों को सुनते हैं और मेरे वचनों को मानते हैं। तो परमेश्वर ने उस समय किसको कहा? अपने भाई और बहन, जो परमेश्वर के चेले थे, जो भीड़ वहाँ पर थी, कि जिस टाइम पर जो मेरे साथ खड़ा है वही मेरे भाई और वही मेरे माता पिता हैं। क्योंकि परमेश्वर उस टाइम पर एक कार्य कर रहे थे, परमेश्वर के उपदेश सुना थे, तो परमेश्वर हीन भावना नहीं चाहते थे। तो पहला महत्व उन्होंने उस टाइम पर किसको दिया? अपने चेलों को और उस भीड़ को जो परमेश्वर के साथ थी। पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनसे मिले नहीं होंगे या परमेश्वर ने उनका अनादर किया होगा। परमेश्वर हर किसी को ये बात सिखाना चाहते थे कि हमें पहला महत्व किसको देना चाहिए? प्रभु को।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह थे, उनके भी जो भाई बहन थे, कुछ भाई बहन थे जो उनको नहीं मानते थे, परमेश्वर की बातों को जानकर भी परमेश्वर की बातों को मानते नहीं थे। तो जो उस टाइम पर खड़े थे, जो परमेश्वर के चेले थे, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने हुए थे, तो प्रभु ने उनको ही क्या कहा, अपनी माता और बहनें, वो भी क्या, समझाने के लिए कहा गया, ताकि कोई हीन भावना उत्पन्न ना हो। तो परमेश्वर ने क्या कहा है, प्रभु कौन, यहोवा पिता। और परमेश्वर यीशु मसीह कौन, हमारे पहलोठे, सबसे पहले। तो जो पहले हैं उन्होंने स्थान भी किसको दिया, प्रभु को पहला स्थान दिया। और कहा जो जो विपत्ति पर तुम्हारे साथ खड़ा है, जो विपत्ति आने पर और जो अच्छे समय में और बुरे समय में तुम्हारे साथ है, वही कौन है, तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई बहन है। इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर प्यार दीन भावना तो हर किसी से रखते हैं, पर परमेश्वर ने पहला महत्व किसे दिया, प्रभु को, कि ताकि दुनिया भी सीखे ये बात और दुनिया जाने कि जो हमारी विपत्ति में हमारे साथ है, पहला स्थान उसी का है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। साफ शब्दों में परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर के वचनों पर चले, परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहे, और जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ उस पर बना रहे, वही क्या है, मेरा भाई और मेरी माता है। परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला और सुनने वाला कौन है, मेरी माता और मेरा भाई बहन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके दुखों को दूर करें और आपको सही बुद्ध का मालिक परमेश्वर बनाए। आप में आत्मा और बल आए, आप में आत्मिक बातें आ जाएं, आप आत्मा के द्वारा होकर कार्य करें। पिता परमेश्वर, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने की ज्योति, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपकी वचन हमारी बंद आँखों को खोलती हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे हृदय को नया करती हैं पिता परमेश्वर जी। हमें नया बल, नई सामर्थ आपके वचनों से मिलती है पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, जिन वचनों पर हम बने रहें, चलते रहें पिता परमेश्वर जी, और आपके कार्यों को करते रहें पिता परमेश्वर जी। आपके प्रचारों को, सुसमाचारों को फैलाते रहें पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में हज़ार गुना फलों को लेकर आए और कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को चुरा न सके पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आज के दिन पिता परमेश्वर जी और आने वाले समय में आपके वचनों पर बने रहें पिता परमेश्वर जी, और हर एक के साथ भाईचारा प्रेम के साथ रहें पिता परमेश्वर जी। हर किसी को प्रेम का पाठ पढ़ाएं पिता परमेश्वर जी। आपने कहा है अपने अपने जो आपके पड़ोसी हैं उनसे भी अपने जैसा प्रेम करो पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके प्रेम में हम बने रहें, हर एक जन आपके प्रेम में बना रहे। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, उन पर आपकी आशीषें और बरकतें उतरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सैनिक के यहोवा प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।